दोस्तों, आज हम बात करने वाले मैथ्स में पहले टॉपिक की संख्या पद्धति की। और संख्या पद्धति में हम आज पढ़ेंगे संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों पहली संख्या स्टार्ट करते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों जो संख्या है एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश 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 कहां तक चलेगी? अनंत तक। यानी जो संख्या एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या है। और इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। इसका संकेत क्या है दोस्तों? तो इसका संकेत हमारा n होता है। क्या होता है इसका संकेत? n होता है। इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? n होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या कहलाएंगे? तो दोस्तों क्या होती है, अगर हम प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दे, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। अगर प्राकृत संख्या के आगे 0 लग जाएगा तो 0 1 2 3 4 डैश 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 कहां तक चलेगा? ये अनंत तक। यानी प्राकृत सभी प्राकृत संख्या है और 0 सहित सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों? 0 से होगी। आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो 1 है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो कौन है दोस्तों वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या? उसका नाम आएगा क्या? 1। ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछे तो उसका क्या आएगा? उसका आंसर दोस्तों 0 आएगा। क्या आएगा? तो ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाएगा। किसको? कि ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बोला जाएगा? ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से अपन कहां से स्टार्ट कर देंगे इसको? पीछे से। तो -4 -3 -2 और -1 ये सभी संख्या कहलाएगी हमारी ऋण पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होगी दोस्तों? तो पूर्णांक के अंदर हमारी कौन कौन सी संख्या आती है? तो पूर्णांक के अंदर हमारी धन पूर्णांक भी आएगी, सभी धन पूर्णांक आएंगी, ऋण पूर्णांक आएंगी, सभी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या ये सभी मिलके क्या बनाएगी हमारी दोस्तों? तो ये सभी मिलके क्या बनाती है? हमारी पूर्णांक बनाती है। यानी इसके अंदर आपके ऋण पूर्णांक भी जाएंगी, इसके अंदर आपका धन पूर्णांक भी जाएगा और इसके अंदर अभी पूरी पूर्ण संख्या भी आ जाएगी। वो होती है हमारी कौन सी? 2 से विभाजित होती है। किससे होती है? 2 से विभाजित। तो 2 से जो भी संख्या विभाजित होगी वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 2 4 6 8 डैश 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 कहां तक चलेगा हमारा दोस्तों? अनंत तक। तो सम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी जो 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी, 2 से विभाजित होगी। आपसे पूछे दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या, क्या पूछे आपसे? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है। कौन सी है? 2। अब विषम संख्या की बात करते हैं। तो विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्या होगी? जो 2 से विभाज्य नहीं होगी। जो 2 से विभाज्य नहीं होगी वे सभी संख्या क्या कहलाएगी? हमारी विषम संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7 डैश 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 कहां तक चलते हैं दोस्तों? हम अनंत तक चलेंगे। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? हमारी विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं। स्वयं से हर संख्या डिवाइड होती है तथा 1 के अतिरिक्त 1 से हर संख्या डिवाइड होती है। किसी अन्य संख्या से भी उसे विभाजित होना चाहिए। वे सभी संख्या क्या कहलाएगी? हमारी भाज्य कहलाएंगी। आप बताइए, एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या 2 भाज्य संख्या में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 स्वयं से डिवाइड है, बिल्कुल है। 2 1 से डिवाइड है, बिल्कुल है। क्या 2 किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रही है? 1 के अतिरिक्त तो नहीं हो रही है। तो अगला लेते हैं अपन 3 भी भाज्य संख्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्या 3 से डिवाइड होता है, 3 स्वयं से होता है, 3 1 से होता है, लेकिन 1 के अतिरिक्त किसी से भी भाज्य नहीं होता। तो 3 भी भाज्य संख्या में हमारी नहीं आ सकती। दोस्तों अगला आएगा हमारा कौन सा? 4। तो हम 4 को लेते हैं। 4 तो 4 हमारी भाज्य संख्या है। 4 हमारी 1 से भी डिवाइड होगी, 4 हमारी स्वयं से भी डिवाइड होगी और 4 हमारी 1 और स्वयं के अतिरिक्त किससे डिवाइड होती है? 2 से डिवाइड होती है। 2 दूना
4, तो 4 की संख्या आएगी हमारी दोस्तों भाज्य संख्या आएगी। 4 के अलावा 6 आएगा क्योंकि 6 स्वयं से होता है, 1 से होता है, और 1 के अतिरिक्त 2 3 से भी होता है। 6 के बाद आ जाएगा हमारा 8, 8 के बाद आ जाएगा 10, और 9 भी आएगा। 9 के बाद आ जाएगा हमारा 10। कहाँ तक चलेगा? ये अंत तक चलेगा। तो दोस्तों जो संख्या है स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य होगी उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या है। तो आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी दोस्तों, कौन सी होगी? 4 इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। तो भाज्य का उल्टा क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य। अभाज्य में क्या रहेगा कि जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो। हमने ऊपर पढ़ा था भाज्य में किसी अतिरिक्त संख्या से भाज्य होती है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ा कि जो संख्या है स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त, यानी स्वयं से होना चाहिए और 1 से होना चाहिए, और इनके अलावा किसी से भी संख्या से भाजित नहीं होनी चाहिए, विभाज्य नहीं होनी चाहिए, वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी अभाज्य संख्या है। तो एग्जाम्पल में आएगा, सबसे पहले लेंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्यों? 2 1 से होती है और स्वयं से होती है। 3 5 7, क्या 9 आएगी दोस्तों? 9 अभाज्य संख्या में आएगी? नहीं आएगी, क्यों? 9 किससे डिवाइड हो गई? 3 से। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डैश से कहां तक चलेगा हमारा दोस्तों? अनंत तक चलेगा। तो सबसे आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है दोस्तों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हमारी? 2 इज करेक्ट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हमारी? 2 है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या किसका रूप है? तो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनाती है? हमारी वास्तविक संख्या बनाएगी। लेकिन अब बात करेंगे परिमेय संख्या होती क्या है? तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे P/Q के रूप में, उसमें क्या होता है? Q नॉट इजिकल टू 0, यानी Q का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता दोस्तों? 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 क्या आएगा? हमारी परिमेय, जिसे P/Q के रूप में हम लिखते हैं। हमारा P अंश रहता है और Q क्या रहता है? हर रहता है। यहाँ पे 2 अंश, नीचे 3 क्या है? हर है। 5/7, 22/7 कैसी है दोस्तों? 22/7 भी क्या आएगी? हमारी परिमेय संख्या में आएगी। लेकिन 22/7 किसका मान होता है? आप सभी जानते हैं किसका होता है? पाई का। लेकिन ये 22/7 तो आएगी परिमेय संख्या में, और अपरिमेय में क्या जाएगा? हमारा पाई आ जाएगा। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो इसका उल्टा कर देंगे कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्या क्या कहलाएगी हमारी दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ Q का मान क्या हो सकता है दोस्तों? 0 हो सकता है। Q इजिकल टू 0, Q का मान 0 हो सकता है। तो एग्जाम्पल में क्या रहेंगे? पाई आ जाएगा हमारा। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। √2 आ जाएगा। √2 कैसी? अपरिमेय। √3 आ जाएगा। ये सभी रूट वाली पाई संख्या क्या कहलाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसे माइनस में भी लिख सकते हो, -4/7, -2/3, ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है दोस्तों। ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या होगी? तो परिमेय प्लस अपरिमेय सभी जो एग्जाम्पल आएंगे हमारी किसमें आएंगे? वास्तविक संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब क्या होता है? पीछे, और अनु मतलब क्या होता है? आ मतलब आगे। तो दोस्तों ऐसे याद रखना है पूर्ववर्ती संख्या। तो एग्जाम्पल कैसे आएंगे? जैसे हमें पता है, हमें क्या आएगा एग्जाम में कि 961, कोई भी संख्या गई, 961 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? क्या पूछेगा आपसे? 961 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? किसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? किसके पूछेगा? 961 का आपसे पूछा कि 961 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो क्या करोगे आप?
एक माइनस कर देना। कितना माइनस करोगे? एक इसके पीछे की रखना है, तो कितना आएगा हमारा 960। तो 961 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी आएगी? 960। दोस्तों एक एग्जांपल और लो, 283। आपसे पूछे 283 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी, तो हमें कितना माइनस करना है? एक उसके पीछे की संख्या देखनी है। पूर्ववर्ती मतलब पीछे, तो 283 में से एक माइनस करेंगे, कितना आएगा? 282 हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर। तो पूर्ववर्ती में कहाँ चलना है? पीछे, और मतलब आगे। अनुवर्ती संख्या में कहाँ देखना है हमें? आगे। जैसे हमसे पूछे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस कांस्टेबल 2017 की वैकेंसी 9261 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? क्या पूछा था हमसे? 9261 की अनुवर्ती संख्या बताओ, अनुवर्ती संख्या बताओ। तो दोस्तों क्या करेंगे हम? अनु मतलब आ मतलब आगे, तो 9261 में एक जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 9262। इसका आएगा हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आपको अनुवर्ती में एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती में से क्या घटाना है? एक घटाना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 852 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? तो आप कितना ऐड कर दोगे? एक आगे देखना है, तो 852 और एक कितना हो जाएगा हमारा? 853 इज करेक्ट। तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 24 है। ठीक बीच वाली संख्या बताओ। तो दोस्तों इसका बेस्ट तरीका क्या है? तो ठीक बीच वाली हम क्या करेंगे? बीच वाली कैसे ज्ञात करेंगे हम? बीच वाला, तो बीच वाली हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? योग कितना है? 24। कितना योग है दोस्तों? 24। संख्या कितनी बोल रहा है? 3। तो योग में हम जितनी संख्या रहेगी उसका भाग लगा देंगे, हमारी कौन सी आ जाएगी? बीच वाली। 3 × 24। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 8 हमारा आंसर आना है। अब हमसे पूछे कि 3 संख्या में छोटी कौन सी है, तो एक उसकी देखो दोस्तों, बीच में रहेगी तो 3 है, तो एक इसके इधर रहेगी और एक उसके इधर रहेगी। 5 होती तो 2 इसके इधर रहती और 2 इसके इधर रहती। तो 8 के बाद अगली सम संख्या कौन सी आएगी? 10। 8 के पहले कौन सी आएगी? 6। आपसे पूछे इसमें सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी आएगी दोस्तों? 6। आपसे पूछे सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी आएगी इसके अंदर दोस्तों? 10। पर हमसे क्या पूछे था? ठीक बीच वाली। तो बीच वाली कौन सी है दोस्तों? 8। क्या करना है? तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, बिल्कुल है। तो योग जितना भी रहेगा उसमें आप जितनी संख्याओं का रहेगा उसका हमें भाग लगाना है। कितनी संख्याओं का था? 3। 3 का हमने भाग लगाया, तो हमेशा आपका बीच वाली आएगी। कौन सी वाली आएगी? बीच वाली। तो 3 × 24, बीच में कितना आ गया हमारा? 8। अब हमें 3 संख्या पूछना, अगर वो पूछता सबसे बड़ी, तो 8 जो हमारी बीच में रहेगी, अब ये 3 उंगली है, तो एक इसके इधर रहेगी और एक इसके इधर रहेगी। ठीक है दोस्तों, एक इसके इधर और एक इसके इधर। तो 8 के बाद 10 सबसे बड़ी और 8 के पहले कौन सी आएगी? 6 दोस्तों। अब हमें ये निकालना है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 80 है। सबसे छोटी सम संख्या बताओ। तो दोस्तों बीच वाली कैसे निकालते हैं? अभी तो सीखा बीच वाली निकालना। क्या 80 में किसका भाग लगा देंगे? कितनी संख्याओं का? 5 का। भाई योग में टोटल जितनी संख्या उसका भाग लगाते हैं, तो 16 × 5 = 80। तो बीच वाली कितनी निकल के आएगी दोस्तों? 16। पर हमें पूछा सबसे छोटी बताओ, तो बीच में देखो एक हाथ में 5 उंगलियां होती है हमारी, ये बीच में हो गई, तो 2 इसके इधर होना है और 2 इसके इधर होना है। तो 2 सम संख्या इसके इधर रहेगी और 2 इधर रहेगी। 16 के बाद अगली सम संख्या 18। 18 के बाद कितनी हो जाएगी? 20। 16 के पहले देखेंगे 14 और 14 के पहले कौन से आएगी? 12। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछी है ना, सबसे छोटी कौन सी होगी दोस्तों? 12 इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? 12। अगर पूछता सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितनी हो जाती है हमारी? 20।